क्या पूरी गर्मी भर किसको ऐसे टमाटर पसंद नहीं हैं, अपने घर के ऑर्गेनिक टमाटर। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, क्योंकि आ गई हूँ फिर से एक शानदार हाइब्रिड लेके टमाटर के। गर्मियों में कैसे हम लोग प्लांट लगा सकते हैं, गर्मियों में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है टमाटर लगाने के लिए, जो आप मेरी वीडियो में देखते हैं। इतने शानदार रसीले टमाटर, मोटे मोटे, कलर भी सुंदर, रंग भी सुंदर, इतने प्यारे प्यारे टमाटर किसको नहीं पसंद आते हैं। क्योंकि सालों की गार्डनिंग है, सालों से ही हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ, सालों से एक एक तरीके दिखा रही हूँ। कैसे टमाटर हम सर्दियों में लगाते हैं, कैसे हम गर्मियों में लगाते हैं, तरीके सेम होंगे, बस थोड़ा सा गर्मी में अलग ध्यान देना पड़ता है। गर्मियों में क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि गर्मियों में कीड़ों का भी बहुत अटैक होता है। गमले हमको किस टाइप के लगाने हैं, कितने बड़े ग्रो बैग रखने हैं, मिट्टी थोड़ी सी गर्मी में अलग बनानी पड़ती है, कैसे हमको सीड लेने हैं, ये सब मेथड करता है कि आपको कैसे बीज लेने हैं। अब इस समय हमको अच्छी बीज लेने हैं, एक ट्रे लेनी है बीज लगाने के लिए। आप चाहे तो आइसक्रीम के कप में भी बीज लगा सकते हैं। मैं आइसक्रीम के कप में भी बीज लगाती हूँ, मैं अंडे वाली ट्रे में भी बीज लगाती हूँ, और मैं ऐसे ही एक नॉर्मल कोई भी बकेट ले लेती हूँ, उसमें भी सीड अपने तैयार कर लेती हूँ। खाली कोकोपीट में भी आप लगा सकते हो बीज। मैंने अब ये कुछ टाइम बाद, हमारे ये 15 दिन की रिपोर्ट है, 15 दिन में आपकी ये टमाटर हो जाएंगे 5-5 इंची। जब 5-5, 6-6, 8-8 इंची हमारे ये प्लांट हो जाते हैं, समझ लीजिए 10 इंची प्लांट हमारे हो गए, तब आपको इसको शिफ्ट करना होता है। तो शिफ्ट आपको कैसे करना है, सावधानी से प्लांट हमको निकालना है, जो मैं आपको कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ। पहले की भी वीडियो देख लीजिए अगर ना समझ में आए। हमको बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल ऊपर से हिस्सा पकड़ना है, बिल्कुल नीचे से हिस्सा पकड़ना होता है, जिससे कि इनकी जड़ें खराब ना हो। अब मैंने यहाँ देखिए कम से कम 10 इंची प्लांट को अपना एक ग्रो बैग लिया है, वो भी फ्री का जुगाड़। सिर्फ कचरा भरा है इसमें, और उस ऊपर से मैंने रेत भरी है, जिससे कि हमारी ये मिट्टी जमने ना पाए। बिल्कुल गर्मी में थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया है, 10% मैंने नीम खली मिलाई है, और 20% मैंने रेत का हिस्सा लिया है, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। इसको पूरा एक शिफ्ट करने के लिए हमें इतनी चीज़ें इसमें लेनी है, क्योंकि हम गर्मी की मिट्टी बना रहे हैं, तो गर्मी में हमें कोकोपीट का ज़रूर इस्तेमाल करना है, रेत का ज़रूर इस्तेमाल करना है, और नीम की खली का तो बहुत ज़रूरी होता है इसमें हमको लेना। और वर्मी कंपोस्ट इसलिए लेना है जिससे कि हमारे पत्तों में हमारे शुरुआत से ही नींव मजबूत हो सके। अब हमारा यहाँ प्लांट आप देखिए कितना बड़ा हो गया है, आपकी आंखों के सामने दिखाया है मैंने। तो हमारे बीज से किस तरह से टमाटर के पौधे तैयार होते हैं, ये देखिए, एक सबूत के तौर पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये टमाटर के पौधे हमारे तैयार होते हैं, जो मैंने अभी आपको मार्च लेटेस्ट वीडियो दिखाई है। इस तरह से बीज हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आपकी आंखों के सामने इसको शिफ्ट किया, रिपोर्टिंग किया, उस समय हम कटिंग करके 1G 2G जो हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे सेब जैसे आपने टमाटर देखे इतने मोटे मोटे, पूरे साल ये टमाटर हमारे आते हैं। एक दिन की रिपोर्ट आपको नहीं दिखाती हूँ, पूरे साल की रिपोर्ट दिखाती हूँ कि पूरे साल ये हमारे भर भर के सेब जैसे टमाटर कैसे लगते हैं। तो ये साधारण से जो व्यूवर्स मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, लोगों का आ रहा है कि कमेंट की मैम हमारे टमाटर सूख के झड़ रहे हैं। अगर आपने सर्दियों में टमाटर लगाए हैं तो मैं आपसे प्रॉपर बोल रही हूँ, मैंने अपने सर्दियों वाले सारे टमाटर हटा दिए। ये देखिए, ये सर्दियों वाले टमाटर है, देख लीजिए अपनी आंखों से, ये टमाटर सर्दियों वाले हैं। तो क्या इसमें पेड़ में कुछ है, कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए टमाटर लगा रखे हैं कि ये देखिए, अब ये हमारे टमाटर पक चुके हैं। तो हमने जब टमाटर ही ये तोड़ लेंगे, हम जब ये टमाटर ही तोड़ लेंगे, तो अब हमारे में पेड़ तो हमारा वैसे भी खराब हो गया है, तो हमें तो ये पेड़ अब हटाना ही है। ये देखिए, छोटा भी टमाटर हमारा लाल हो गया है, और जो बड़े बड़े टमाटर हैं वो भी लाल हो गए। ये देखिए, बंदर मेरे सब सुहा कर चुके हैं। ये देखिए, बंदर के बिना तो मेरा प्लांट शुभ होता ही नहीं है। तो ये सर्दियों का टमाटर है, ये गर्मियों का टमाटर है, जो मैंने आपके सामने उस दिन सीडलिंग करी, सीडलिंग से मैंने टमाटर बनाए हैं। अब ये मेरा कितना इंची, हमारा ये इसी में ग्रो बैग में फ्री के जुगाड़ में कबाड़ में लगाया था। अब ये मेरा देख लीजिए अपनी आंखों से, ये टमाटर कितना बड़ा हो गया है। ये हमारा पौधा हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, ये देखिए, ये माइनर अटैक होते हैं कीड़ों के, अपनी आंखों से देखिए, ये माइनर जो हम आपको दिखाते हैं सेब जैसे। तो हमको इसकी केयर इतनी करनी है। गर्मियां आ गई हैं, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की सुबह की रोशनी जो आती है, धूप की अच्छी किरणें आती हैं, तो आपको 3 घंटे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको रखना है ऐसी जगह पे जहां सिर्फ 4 घंटे की धूप आएगी। सिर्फ 4 घंटे की धूप देनी है, इससे ज्यादा देंगे तो हाल ये खराब होने वाला है ऐसा। इसके बाद हमारी जो 1G होती है,
अब अपनी आंखों से देखिए इसमें कितना फूल आ गया, ये देखिए। तो हमारा रिजल्ट देखिए कितनी जल्दी आ गया, क्योंकि हमने पौष्टिक आहार तो उसको दिया है, लेकिन अगर हम 1G इसकी नहीं करेंगे तो ये जो मोटे मोटे सेब मेरे जो आते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इस अपने आंखों से देखिए, ये हमने सीजर पहले खूब अच्छे से वॉश किया, सैनिटाइजर से हमने साफ कर दिया। सीजर सबसे बड़ा हमारा तो पॉइंट यहाँ भी निर्भर करता है, ये सीजर से हमने साफ कर दिया। अब हमको पूरा 1G की कटिंग करनी है, ये देखिए पूरी यहाँ से बहुत ध्यान से कटिंग करनी है। ये देखिए अपनी आंखों से देखिए 2 इंची मैंने इसको उड़ा दिया है। 2 इंची मैंने उस दिन दूसरा पौधा दिखाया था, आज जो मैंने उस दिन शिफ्ट करा था ये पौधा है। अब इसमें फूल अपनी आंखों से देखिए, फूल आए, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जगह अब सैकड़ों फूल आएंगे। यहाँ हमने 1G की, अब यहाँ हमको एक फंगीसाइड लगा देना है, ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ पे शैम्पू का घोल बना रखा है कीड़े भगाने के लिए, तो ये आपको शैम्पू का घोल लगा दीजिए, चाहे हैंड वॉश का लगा दीजिए, चाहे आप नीम स्प्रे कर दीजिए यहाँ पे, चाहे एलोवेरा जेल, 3-4 चीजें टिप पे लगा दीजिए। इससे आपका मजबूत बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हमारी डालें आएंगी, यहाँ से एक डाल आएगी, यहाँ से एक आएगी, यहाँ से आएगी, कम से कम 8-10 डालें आएंगी। फरवरी की शुरुआत में मैंने ये टमाटर सीड से लगाए थे, जिसका अभी आपको फिर रिजल्ट दिखाऊंगी। एक एक महीनों का रिजल्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि रोज़ हर महीने 15 दिन में रिजल्ट वीडियो बनाती हूँ और आपके सामने एक एक प्रूफ लाती हूँ कि कैसे मैंने कौन से मंथ में कितने दिन में क्या क्या लगाया। क्योंकि लोगों की व्यूअर्स की डिमांड आ जाती है सीड कैसे लगाने, तो फिर सीड लगा के दिखाती हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं टमाटर सूख रहे हैं, तो उस हिसाब से ही सब वीडियो आपके सामने लाती हूँ। तो अब ये देखिए फरवरी बिल्कुल शुरुआत का रिजल्ट है। अब आपके सामने देखिए क्या हार्वेस्ट हो रहा है। 3 महीने से प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। 10 किलो 20 किलो जो हमारा टॉपिक होता है, एक ही प्लांट से हमने 10-10 किलो 5-5 किलो, कभी 2 किलो भी, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा फेंक दिया, तो हमने 2 किलो भी टमाटर तोड़ा है। ये टमाटर कैसे हमने इतने सारे लिए हैं टमाटर, क्योंकि कल ही मेरी व्यूवर्स की डिमांड आई है कि मैम टमाटर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, क्या हम टमाटर में अब कुछ डाल सकते हैं, टमाटर लाल हुए जा रहे हैं। तो प्यारे व्यूवर्स की डिमांड पे ही वीडियो लेके आ गई हूँ टमाटर की, कि इस टाइम हमारे टमाटर जो है, अगर आपने सर्दियों वाले टमाटर लगाए हैं, अगर आपने ये सर्दियों वाले टमाटर लगाए, तो ये टमाटर इतने छोटे भी अब आपके लाल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सर्दियों में इसकी पूरी बीज हमने बोया था, बीज से हमने स्टार्ट किया था सर्दी का, तो सर्दियों के टमाटर अब हमारे पकने शुरू हो गए हैं। और जिसके फूल बने हुए हैं, जैसे ये हमारे लगे हुए हैं यहाँ टमाटर, यहाँ लगे हुए हैं पूरे, तो ये भी हमारे शुरू हो गए हैं ढेर सारे टमाटर, क्योंकि हमने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी समय। अब फरवरी का रिजल्ट देखिए, मार्च में ये बहुत तेज़ी से हमारा निकला है, क्योंकि ये मार्च के टाइम पे एकदम से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसमें फ्लावर जो बने थे उससे फ्रूट हमारे बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने इसमें पोटेशियम रिच खाद डाली थी और ऐसी गजब की जादुई वाली खाद डाली थी, जो एक एक अभी आपके सब सामने दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कहा पहले टमाटर के बारे में जानकारी दे दूँ, क्योंकि ये हमारा फरवरी का टाइम था और फरवरी से मार्च में एकदम से कन्वर्ट हुआ, जिससे कि हमारे फ्रूट एकदम से आए और पक गए लगे हैं और शुरुआत हो गई है फूल बनने की। तो चिंता मत करिए, सारे टिप्स आपके वही होंगे। जैसे कि आपके फूल आने शुरू हो गए, अब आपको लग रहा है हमारे फूल झड़ रहे हैं, तो आपके फूल झड़ेंगे नहीं। क्या करना है आपको, इसमें एक कैल्शियम डोज देनी है और ऐसी जगह पे रखना है जहां 2 घंटे की धूप आती है। तो आज हम आपके पास ऐसी वीडियो टमाटर की लेके आए हैं जो आपको भरपूर मात्रा से कैल्शियम डोज दिखाने वाले हैं। कैल्शियम सबसे ज्यादा फ्रूट्स जब बनता है तो हम उसमें पोटेशियम रिच खाद डालते हैं। पोटेशियम रिच हमने जब स्टार्ट किया बीज लगाना, हमने गर्मियों का भी, हम अगर आपको टमाटर मोटे मोटे लेने हैं, अब आप ये देखिए मोटे मोटे टमाटर लेने हैं, तो हमने सिर्फ इसमें एक टमाटर का प्लांट लगाया है और टमाटर का तना आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक टमाटर लगाया है। अब ये देखिए एक टमाटर सिर्फ लगा है, तना आप देखिए क्या जबरदस्त, कितना मोटा टमाटर है, ये इतना मोटा है, तभी इसमें 10 किलो टमाटर आएंगे। एक प्लांट पे टॉपिक होता है, एक प्लांट से हमने 10 किलो टमाटर लिए, 5 किलो टमाटर लिए, 3 किलो, इतना मोटा स्वस्थ हेल्दी बनाया, बिना रोगी बनाया, जिससे कि हम टमाटर पूरे साल इससे अच्छे से हार्वेस्ट कर सके। क्योंकि हमने नवंबर में ही समझ लीजिए स्टार्ट कर दिया था बीज लगाने, नवंबर में स्टार्ट किए, उसके बाद ही हमको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। जो इतने मोटे मोटे टमाटर आपने देखे कितने लदे हुए थे, ऊपर से नीचे तक पूरा पेड़ मेरा ये टमाटर से भरा पड़ा था, जो मैं रोज तोड़ती थी। तो आज मैंने कहा चलो भाई, आज तो टमाटर इतने मोटे मोटे हो गए हैं, और सवाल वही आता है बंदिए, ये आज हमने टमाटर, हमने जो आपसे वीडियो में बोला है कि हम रोज 8-8 10-10 टमाटर तोड़ते हैं, अपनी आंखों से देखिए 5 टमाटर हुए, ये देखिए ये 6 टमाटर हुआ, ये 6 टमाटर हो गए।
क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं है कि कहाँ से ये टमाटर इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी एक एक टिप्स आपको हमेशा शेयर की है। समय पर हमने क्या डाला, पत्तियां हमारी मुड़ने लगी। सबसे ज्यादा टमाटर में क्या रोग लगता है, मडोरिया का। तो जब हमने आपको बताया कि जैसे ही हमारे 5 इंची टमाटर के प्लांट हो जाएंगे, तब हमने उसको एक गमले में शिफ्ट कर रहे हैं। कम से कम एक गमला हमारा 10 इंची 20 इंची होना चाहिए। 20 इंची गमला होगा, उसमें आप गमला क्या हमारा टमाटर का पौधा होगा 25 दिन का। 25 दिन का ये टमाटर का पौधा देखिए, अलग से इसीलिए दिखाने के लिए हर चीज आपके पास लेती हूँ। यही फिर यहाँ से ऊपर से फिर से देखिए, हमने फिर से इसको काट दिया। फिर से हमने ऊपर से 1G 2G 3G 3 बार हमको टमाटर की कटिंग करनी होती है। 3 बार हम टमाटर काटते हैं, तब हमारे ये जो टमाटर इतना गुच्छा में, एक ही प्लांट में 20-20 ब्रांचेस आती हैं, एक ही प्लांट में 10 किलो टमाटर आते हैं। वो तरीका हमारा यही होता है। और आता है फूल आने का समय। जैसे ही फूल आते हैं, आपको रोज अपने टेरिस में आना है। टेरिस में क्या करना है, ये जैसे ये फूल लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, जो लोगों की शिकायतें आई थी फूल हमारे झड़ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको समय पर कुछ आपने दिक्कत कर दी। क्या किया आपने, पानी भर दिया। पानी आपको समय पर देख के भरना है, आपका पॉट कितना गीला है। जब फूल आने लगते हैं, पानी बिल्कुल रोक दिया जाता है, पानी बिल्कुल डालना बंद कर दिया जाता है, तभी आपके टमाटर में फूल रुकेंगे। अगर आपने टमाटर में फूल जैसे ही आए और पानी भर भर के रोज डाला, तो आपके फूल झड़ने लगेंगे। तो आप पानी डालना बिल्कुल बंद करेंगे। जब आपकी मिट्टी सूख जाएगी, तभी आप पानी डालोगे। फिर आप फूलों को आओ और टेरिस में ऐसे ऐसे रोज डेली आइए, जैसे अपने टेरिस में आते हो रोज, ये एक दूसरे से टच करिए। इनको दोनों को ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके दोनों को टच करिए। जब आप ऐसे ऐसे टच करोगे, तो ये एक से आपके 10 फूल बनेंगे। 10-10 फूल बनेंगे। जब 10 फूल बनेंगे, तभी उसमें 10 में टमाटर आएंगे। एक एक चिपका हुआ है, मतलब कि अंदर टमाटर। ये फूल चिपकने का मतलब होता है अंदर इसमें टमाटर बन गए हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखा देती हूँ उदाहरण के तौर पे। ये देखिए इस तरह से, ये जहां जहां फूल, यहाँ से मैंने अभी लाल टमाटर तोड़ा है, जहां जहां आपके ये इस तरह से जहां जहां फूल चिपके हैं, सारे में टमाटर लद जाएंगे। तो जब हमारे टमाटर पैदा हो जाते हैं, तब आपको डालनी है खाद। मैंने बोला फूल आएगा तो आपको ना पानी डालना है, ना आपको खाद डालनी है। जैसे ही टमाटर कन्वर्ट हो गया, अब आपको खिलाना है खूब खाद, खूब खाना इसको खिलाइए। जब आप खाना खिलाएंगे, तभी आपके टमाटर मोटे मोटे होंगे। तो खाने के लिए हम क्या लाए हैं, आज हम इतनी जादुई चीजें खाने के लिए लाए हैं। सबसे ज्यादा हमारे टमाटर को कैल्शियम पसंद होता है। कैल्शियम पसंद होता है, तो कैल्शियम के लिए लाए हैं हम ये चावल का आटा। चावल का आटा लाए हैं। चावल का पानी भी आप डाल सकते हो, चावल का आप पाउडर भी डाल सकते हो। चाहे तो सजे चावल, थोड़ी सी गुड़ाई किनारे किनारे कर दीजिए, गमले में थोड़ी सी गुड़ाई करिए, और एक साइड में एक इतना सा चावल, एक जो बोलते हैं इतना, एक चुटकी चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच चावल यहाँ दबा दीजिए। तो क्या होगा, इससे कैल्शियम पूरी भरपूर मात्रा में मिलेगी। और चावल में इतना ज्यादा इसमें खाने का प्रोटीन होता है कि सारा ऊपर से नीचे तक कवर कर लेगा। पेड़ ये आपके मोटे मोटे तने बनाएगा, टमाटर मोटे मोटे पैदा करेगा। और सबसे बड़ी चीज, कैल्शियम सबसे ज्यादा टमाटर का, समझ लीजिए सबसे बड़ी कमजोरी होती है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की कमजोरी आ गई, तो आपका पूरा टमाटर रोगी हो जाएगा। उसी से इसमें मिलीबग लग जाते हैं, क्योंकि हमने कैल्शियम की समय पर खुराक नहीं दी। तो ये चावल का जो 1 चम्मच है, आपको ये हर 15 दिन में एक बार इसमें चावल का ये आपको आटा डालना है। हर 15 दिन में एक बार। अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच डालिए, छोटा गमला 10 इंची गमला है तो इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। ये हमारे टमाटर की सबसे मोटी खुराक हो गई। तो हमने यहाँ कैल्शियम रिच तो दे दी, पत्तों में मडोरिया रोग ना हो, पत्तों में कोई रोग ना हो, फ्रूट हमारे बड़े बड़े हो। अब आ गई टमाटर जो रस वाले निकलेंगे, और एक टमाटर से 100 फ्रूट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ कैल्शियम खिलाई है। तो उसके बाद हमें डालनी है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर। पोटेशियम रिच केले का पाउडर हम डालते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियो में कभी आपको बाजार की खाद कुछ भी नहीं दिखाने वाली, सब कुछ मैं आपको घर का दिखाती हूँ। तो यहाँ ले आई हूँ राख, लकड़ियों की राख, जो पोटेशियम रिच होती है। सबसे हमारा महंगा आजकल, समझ लीजिए सबसे बड़ा महंगा प्रोडक्ट है ये राख लकड़ियों की, क्योंकि आपको आजकल मिलती भी बहुत कम है। तो घर में ही मैं तो बनाती हूँ हमेशा, लकड़ियां इकट्ठे करी और जला लेती हूँ। पीपल की लकड़ियां हुई वो जला दी, जो भी मिलता डाल सकते हैं। इसके लिए चिंता मत करिए कि इकट्ठी दोनों राख डाल दी, दोनों चीज आप इकट्ठी डालते हो, क्योंकि हमने कैल्शियम डाला है। अब हम पोटेशियम डाल रहे हैं। पोटेशियम डाला, इसमें हमारा आयरन भी हो गया, इसमें हमारा फास्फोरस भी हो गया,
इसमें हमारा जिंक भी हो गया और खूब अच्छी मात्रा में इसमें हमारा सबसे बड़ी मट्टी को एसिडिक बनाने का है, मट्टी में कीड़े ना पैदा करने का है। फिर तीसरी चीज हम क्या लेके आते हैं, सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर यहाँ कंप्लेन आती है पौधे में, मडोरिया रोग लग गया, पत्ते हमारे सूखने लग गए, मिलीबग लग गया, क्योंकि अक्सर हमारा इस महीने में मिलीबग भी लगता है। तो जैसे ही मिलीबग लगने लगता है पूरा पेड़ आपका खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ जादुई चीज, मैजिक चीज ऐसी लाए हैं कि हम आपको जब बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ लिया है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी, ये सारी चीजें सोने जैसी कीमती चीजें बता रही हूँ आपको। इससे आपके टमाटर एक ही प्लांट में अपनी आंखों से जब ये ट्रीटमेंट करोगे, तभी जो मेरी व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि हमारा टमाटर छोटे में ही लाल हुआ जा रहा है, तो अभी भी आप ये खट्टी छाछ है, खट्टी छाछ डाल सकते हो। 10 दिन में एक बार डाल दीजिए, जड़ों के किनारे डाल दीजिए अपने गमलों में। इससे आपके टमाटर भी मोटे मोटे होने लगेंगे और जो डाउट है मिलीबग का, मिलीबग भी नहीं लगेगा और पत्तों में कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमने यहाँ 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में कम से कम हम 2 चम्मच ये मट्ठा डाल देंगे। ये हम अपनी बोतल में बना के रखते हैं जिससे कि हमारा ये समय पर पूरे टाइम हम इसमें अपना स्प्रे कर सके। अब हमने 2 चम्मच इसमें मट्ठा डाल दिया और इसके बाद हमने 1 चम्मच ये चावल का आटा, आधा चम्मच हमने ये चावल का आटा डाल दिया स्प्रे करने के लिए। चावल के आटे से हम स्प्रे भी कर सकते हैं और हमने खट्टी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जगह आप शैम्पू का स्प्रे कर सकते हो, इसकी जगह आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हो, इसकी जगह आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। मैं नीम का ऑयल का स्प्रे कम बताती हूँ क्योंकि बाजार का होता है, मैं घर में भी बनाती हूँ। अगर घर में आपने बनाया है तो घर में आप ठाट से नीम का स्प्रे कर सकते हो। तो हमने यहाँ 1 लीटर पानी में 2 चम्मच बढ़िया ठाट से दही खट्टा छाछ डाला। अब इसको ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिल्कुल स्वस्थ है पेड़ तो आपको 15 दिन में एक बार डालना है। और जरा सा अगर आपको लगे कि हमारे हल्के से यहाँ पे मिलीबग लग रहे हैं, पत्ते हमारे मुड़ने लग गए हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपको हर 10 दिन में करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब 10 दिन में आप स्प्रे कर दोगे तो आपके ना ही ऊपर मिलीबग लगेगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक डाउट आपने देख लिया है। मैं तो होए चाहे ना हो, मैंने हर 15 दिन में मट्ठे का स्प्रे किया है, एक बार डिटॉल का स्प्रे किया है, एक बार मैंने शैम्पू का स्प्रे किया है। जब तक मेरे टमाटर इतने हेल्दी इसीलिए हैं क्योंकि समय समय पर मैं इनको सब कुछ खिलाती पिलाती हूँ, सब कुछ नहलाती हूँ। 15 दिन में एक बार हल्दी के पानी से भी नहला देती हूँ। इससे हमारा कोई डाउट इसमें कीड़ों का नहीं होता है। टमाटर की लंबाई भी खूब अच्छी होती है, तना भी खूब अच्छा होता है और टमाटर भी खूब मोटे मोटे आते हैं। अपनी आंखों से देख लीजिए, ये रोज की हार्वेस्टिंग है मेरी, एक दिन की हार्वेस्टिंग नहीं है, ये मेरी रोज की हार्वेस्टिंग है। अपनी आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। टमाटर कैसे हम लोग लगा सकते हैं, कम से कम 2 घंटे की धूप दीजिएगा, पानी समय के अनुसार देखिएगा। बहुत धूप है, मिट्टी सूख रही है तो उसमें पानी तब डालिएगा। 2 दिन में एक बार पानी डाल दीजिए। गुड़ाई टमाटर के पेड़ में कभी मत करिएगा क्योंकि टमाटर की जड़ें ऊपर आ जाती हैं। कभी कभार हल्की सी किनारे से गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लगे मिट्टी आपकी जाम हो रही है तो किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे औजार डालिए, पतला सा पेचकस जैसा, उससे आप गुड़ाई कर सकते हो। तो 15 दिन में बढ़िया बढ़िया खाद डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, आपके घर में भी इतने मोटे मोटे टमाटर होंगे।